बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाहम क्लास इस्लामियत कंपलसरी यानी कि इस्लामिया लाजमी का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इसमें आपका जो पेपर पैटर्न है इस दफ़ा वो टोटली चेंज कर दिया गया है। यानी कि आपका जो पेपर है इस दफ़ा SLO बेस होगा। यानी कि 70% पेपर जो है वो आपकी किताब में से आएगा, जबकि 30% पेपर जो है वो आपका कंसेप्चुअल होगा। तो इसके लिए पेपर की स्कीम के साथ साथ मैं इसी स्कीम के मुताबिक बना हुआ एक मॉडल पेपर भी शेयर करूंगा, जिसके मुताबिक आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो इस दफ़ा बोर्ड का पेपर आएगा इस्लामियत लाजमी का वो किस तरह होगा। तो इस्लामिया लाजमी 9th क्लास का जो पेपर का टोटल टाइम है ये 2 घंटे होगा, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट शामिल हैं। और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 50 नंबर होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आएगा और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी जो कुरानी हिस्सा है कुरान मजीद का सूरत अनफाल का, इसमें आयत नंबर 1 ta 75 जो है, इसमें से आपका जो पेपर का 48% पेपर यानी कि आपका कुरान मजीद वाले हिस्से से आएगा। और इसमें से जो अगर हम नंबरों की बात करें तो 24 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो आपका कुरान पाक के हिस्से से आएगा। तो टोटल जो आपको इस्लामिया कंपलसरी के पेपर में जो टोटल MCQs आएंगे वो 10 MCQs आएंगे। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो 24 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उन शॉर्ट क्वेश्चन में से आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो टोटल 18 होंगे। 18 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 12 सवालों के आंसर देने हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये आपको जब मैं मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा सवाल कितने कितने नंबर का आना है। तो सबसे पहले अगर हम कुरान पाक वाले हिस्से की बात करें तो इसमें से जो आपको MCQs हैं वो टोटल जो है वो 4 MCQs पूछे जाएंगे, यानी कि 4 नंबर के MCQs आएंगे। उसमें से 3 MCQs के यानी कि नॉलेज बेस होंगे, एक MCQs अंडरस्टैंड बेस यानी कि कंसेप्चुअल पूछा जाएगा। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुरान पाक वाले हिस्से से आपको 18 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में से होंगे यानी कि नॉलेज बेस होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि वो अंडरस्टैंड होंगे यानी कि कंसेप्चुअल होंगे, जबकि 3 शॉर्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस होंगे यानी कि जो आपने पढ़ा है कुरान पाक में से उनका हमारी रियल लाइफ में किस किस जगह पे यूज़ है या किस तरह हम उनको अपने रियल लाइफ में किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके मुतालिक होंगे। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर का यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसमें से एक जो नंबर है वो आपका नॉलेज बेस होगा और एक जो नंबर है वो एप्लीकेशन बेस होगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इसमें से जो आपका 18 मार्क्स का पेपर है जो वो अहादीस से आएगा। यानी कि अगर हम नंबरों की बात करें तो 9 नंबर का जो पेपर है वो अहादीस वाले सेक्शन से आएगा। तो MCQ जो है वो इसमें से 2 MCQs पूछे जाएंगे 2 नंबर के, एक अंडरस्टैंड बेस होगा, एक एप्लीकेशन बेस होगा। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो अहादीस वाले पोर्शन में से 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है शॉर्ट वो नॉलेज बेस होगा, जबकि 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके अंडरस्टैंड यानी कि कंसेप्चुअल होंगे। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका अहादीस वाले पोर्शन से पूछा जाएगा। इसके बाद आपका मौज़ूआती मुतालिया जो है बाब नंबर 1 ta 4 है, जो जब आपका पेपर का जो 34% हिस्सा यहाँ से पूछा जाएगा। और अगर नंबरों की बात करें तो 17 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका मौज़ूआती मुतालिया से आएगा। इसमें से आपको जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4 पूछे जाएंगे। इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके MCQ जो है आपके एप्लीकेशन बेस होंगे। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपसे 6 पूछे जाएंगे 12 नंबर के, 3 शॉर्ट क्वेश्चन नॉलेज बेस होंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस होंगे। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा मौज़ूआती मुताले में से, और वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका नॉलेज बेस यानी कि किताब के अंदर से पूछा जाएगा। यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट नोट में ये चीज़ बताया भी हुआ है कि के मीन नॉलेज बेस यानी कि जो आपकी किताब में से क्वेश्चन आते हैं, यू मीन अंडरस्टैंडिंग कंप्रीहेंशन बेस यानी कि जो कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, ए मीन एप्लीकेशन एनालिसिस बेस यानी कि जो आपने पढ़ा होता है किताबों में से उनका रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके मुतालिक होते हैं। तो ये थी आपकी इस्लामिया लाजमी की जो बोर्ड की ऑफिशियली स्कीम है। अब हम इसी स्कीम के मुताबिक बना हुआ एक मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का होगा। तो सबसे पहले अगर हम MCQ पेपर की बात करें जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जो आपको सबसे पहले दिया जाता है, इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल टाइम होता है ये 15 मिनट होता है और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 10 होते हैं। यानी कि आपको 10 MCQs दिए जाते हैं।
आपने 10 एमसीक्यूज़ के मुताबिक जो है इनके बबल जो है वो फिल करने होते हैं। जैसे आपको एक एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मुजहल लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त करते हैं माल गनीमत के बारे में, बख्शिश के बारे में, इबादत के बारे में, पर्दे के बारे में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने बबल शीट पे फिल करना है। इसी तरह के कुछ आपको मौज़ूआती मुताले में से, कुछ अहादीस में से, कुछ सूरत अनफ़ाल में से मिक्स आपको जो एमसीक्यूज़ हैं, ये टोटल आपसे 10 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, 10 नंबर के ही होंगे और इसका जो टोटल टाइम है ये 15 मार्क्स का 15 मिनट होगा और जो टोटल नंबर हैं जो वो 10 होंगे। इसके बाद अगर हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है ये टोटल जो इसके लिए टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटा 45 मिनट होगा और इसके लिए जो टोटल नंबर हैं वो आपके 40 नंबर का ये पेपर होगा। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास सब्जेक्टिव पेपर में जो सवाल नंबर 2 होगा, कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। यानी कि यहाँ पे टोटल आपके पास 8 सवाल हैं, 8 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो सवाल नंबर 3 होगा, सवाल नंबर 3 में आपके पास जो टोटल सवाल हैं 9 होंगे, 9 में से कोई से आपने 6 सवालों के जवाब देने हैं। यानी कि जो आपका सवाल नंबर 2 है इसमें भी टोटल 9 सवाल हैं, 9 में से आपने 6 के आंसर देने हैं और जो सवाल नंबर 3 है इसमें भी टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 9 में से कोई से आपने 6 सवालों के आंसर देने हैं। ये सवाल आपके अहादीस में से भी हो सकते हैं, कुरानी से में से भी हो सकते हैं। जो ज़्यादातर इसका जो पोर्शन है वो आपका जो मौज़ूआती मुताला और जो सूरत अनफ़ाल है वहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की जो तरतीब है वो कुछ इस तरह की होगी कि आपका जो सवाल नंबर 4 है उसमें आपसे पूछा जाएगा कोई से जो आपको 3 यहाँ पे कुरानी आयात दी गई हैं, इनमें से किसी 3 में से किसी 2 का आपने तर्जमा लिखना है। यानी कि टोटल आपको 3 दी गई हैं, 3 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 का आपने तर्जमा लिखना है। इसमें से हर जो आयत है इसके 4 नंबर हैं, टोटल ये वाला जो सवाल है 8 नंबर का होगा। इसके बाद आपका जो सवाल नंबर 5 है, दर्ज अल हदीस का मुबारक का तर्जमा और तशरीह करें। यहाँ पे आपको एक हदीस दी गई है, आपने इस हदीस का तर्जमा भी लिखना है और इसकी तशरीह भी करनी है, कम से कम हाफ पेज ऐसे कुछ ज़्यादा जितनी आपकी बुक पे लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 आपका मौज़ूआती मुताले में से यहाँ पे आपको 2 सवाल दिए जाएंगे, हफाजत कुरान पर नोट लिखे या ज़कात की अहमियत पर नोट तहरीर करें। यानी कि आपको 2 सवाल होंगे, 2 में से कोई से आपने एक का आंसर देना है और ये वाला जो सवाल है ये 5 नंबर का होगा। तो ये थी आपकी इस दफ़ा की जो बोर्ड की ऑफिशियली पेपर, जो मॉडल पेपर आपकी स्कीम के मुताबिक बनाया गया है। इसी स्कीम के मुताबिक इस दफ़ा जो आपका बोर्ड का पेपर है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में स्कीम के मुताबिक या कोई भी किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।